ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से आप सबका अपने एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो ये ब्लॉग हो रहा है रक्षाबंधन का, तो आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। थोड़ा ब्लॉग लेट आ रहा है, तो यहाँ पे रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह सब लोग नहा धो के तैयार हो गए थे और यहाँ पे रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम होता है राखी बांधना वो शुरू था। तो यहाँ पे मेरी नंद आई हुई थी, तो यहाँ पे दोनों भाइयों को राखी बांधी। उसके बाद उनको गिफ्ट मिला है और भाई के साथ साथ भतीजे को भी शुरू से ही राखी बांधते आई हैं, क्योंकि मेरे बच्चों की तो बहन अभी है नहीं। अभी दोनों बुआ को अभी एक एक लड़की हुई है, तो अभी इतनी छोटी है सब कि राखी बांधने लायक नहीं हुई है। तो राखी तो पहले से ही बुआ बांधती आ रही थी और अभी भी बांधती हैं। जब इनकी बेटियां बड़ी हो जाएंगी तब से वो बांधने लगेंगी। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को मेरे राखी बांधते हुए बुआ, और मेरा तो छोटा वाला बेटा इतना बदमाशी करता है कि वो सही से बदवाता भी नहीं है। और यहाँ पे सबकी आरती करती हुई बुआ, और ये छोटी सी इनकी बेटी देखिए कितनी प्यारी है। तो यहाँ पे हो गया रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन के बाद सब साथ में बैठ के एक दो फोटो क्लिक हुआ सबका। और उसके बाद यहाँ पे आज ही के दिन हमारा था कि ये छुटकी है, इसका अन्नप्राशन होगा, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ था। तो हुआ कि चलो अब ये भी कर ही देते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके अन्नप्राशन की तैयारी शुरू हो गई। तो यहाँ पे अभी खुद घर के ही लोग थे, ज़्यादा कोई बाहर से हमने किसी को नहीं बुलाया था। यहाँ पे सब अपने ही थे, मामा मामी पापा मम्मी और भाई, इतने लोग मिलके ही हम उसके अन्नप्राशन का जो विधि होता है वो कर रहे थे। यहाँ पे उसी की तैयारी चल रही थी। वैसे तो अन्नप्राशन में पहली बार बच्चों को मुंह जूठा कराया जाता है, वो भी खीर से। लेकिन पूरा जितने भी प्रकार हो सके उतना यहाँ पे लगाते हैं और बच्चे के लिए तो जो जो भी होता है, मिठाई, फ्रूट्स, चॉकलेट, चिप्स, यही सब, तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग लगा रहे थे, क्योंकि इसके बाद उसका हमें अन्नप्राशन करना था। और बच्चे यहाँ देख देख के एकदम मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा। यहाँ पे बेटा मेरा कह रहा था सबसे कि मैं तो ये खाऊंगा, और यहाँ पे आ गया ये उसका खीर चांदी की कटोरी और चम्मच के साथ। और सब यहाँ पे मेरी देवरानी भी थी। सब लोग मिलके कुछ भी काम होता है सब लोग मिलके करते हैं, फटाफट होता है। तो वही तैयारी हो रही है, ऑलमोस्ट तैयारी कंप्लीट ही है। अब ये बैठेगी और फिर सब इसको थोड़ा थोड़ा खीर चटाएंगे। और इनको आज के दिन ही निकलना भी था, तो वही फटाफट हो रहा था कि काम हो जाए, उसके बाद ये जाएंगी अपने घर। तो एक एक करके सामान आ रहा था। यहाँ पे मैं वो टीका लगाने के लिए लेके आई कि उसके लिए उसको टीका लगेगा पहले, उसके बाद होगा। वैसे तो ये रस्म बहुत अलग अलग तरह से मनाई जाती है, सबके यहाँ कुछ और होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ही सिंपल तरीके से ही हुआ है अन्नप्राशन की विधि। पहले तो एक्चुअली ये सब होता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एक एक चीज़ नया नया होता है और अच्छा भी लगता है करने में। चलो इतना कुछ हो रहा है तो ये सब भी कर लो, रस्में निभा लो। क्योंकि मेरे बच्चों के समय भी तो बड़े वाले बेटे के समय ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन छोटा बेटा का जब हुआ था तो हमने भी 6 महीने पे उसका अन्नप्राशन किया था ऐसे ही। तो यहाँ पे मम्मी उसकी लेके बैठी है बच्ची को,
जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे उसके अन्नप्राशन की सारी तैयारी हो चुकी और अब उसका अन्नप्राशन किया जाएगा। गर्मी इतनी थी कि सब लोग जेंट्स लोग बनियान में घूम रहे थे। होगा कि भाई आप लोग जल्दी जल्दी शर्ट टी शर्ट जो पहनना है पहन लो, अब शुरू करेंगे इसका अन्नप्राशन। तो देखिए यहाँ पे सब लोग अपना अपना कपड़ा पहन रहे हैं। फ़ोटो खींचने वाले फ़ोटो खींच रहे, वीडियो बनाने वाले वीडियो बना रहे हैं। आजकल तो यही है भाई, कुछ भी करो उसका फ़ोटो और वीडियो तो ज़रूर बनना चाहिए। हम यूट्यूबरों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, कुछ भी किए तो भाई आप तक पहुंचना चाहिए कि हमने क्या किया, तो वो वीडियो के माध्यम से ही और यूट्यूब के माध्यम से ही आप तक पहुंच पाता है। तो ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। तो यहाँ पे बच्ची की मम्मी जो थी अपनी बच्ची को लेके बैठ गई थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी यार ड्रेस, और ये इसका हेयर बैंड लगा के एकदम बिल्कुल पड़ी, सिर्फ बाल ही नहीं है थोड़ा सा। बहुत ही प्यारी बच्ची है। आंखें तो इसकी बिल्कुल ग्रे है, देख के बड़ा अच्छा लगता है, हटके है सबसे आंखें। तो यहाँ पे वही अन्नप्राशन का सारा हो गया था, जो भी जुगाड़ होना था। फिर एक एक करके सब लोग आ गए थे यहाँ पे। अब बच्ची का अन्नप्राशन शुरू होगा। सब अपना मोबाइल और रिकॉर्डिंग फ़ोटो शुरू कर दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हो रहा था चलो कौन जाएगा कौन जाएगा। सबसे पहले मैं बोली सबसे बड़ी मैं हूँ, मैं जाती हूँ। तो कोई भी चीज़ शुरू होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है, तो सबसे पहले हम टीका लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसको टीका लगाई हूँ। टीका लगा के इस अन्नप्राशन का जो कार्यक्रम था वो शुरू किया गया। बच्ची का ऐसे देख रही थी चुपचाप। बच्चे सोचते होंगे क्या क्या करते हैं लोग। तो यहाँ पे मैं शुरू की अन्नप्राशन कराना। अरे खीर तो नहीं खिलाते हैं, बस उसमें सिर्फ थोड़ा सा दूध ही चटाते हैं बच्चों को, पहली बार खिलाना रहता है। तो चावल तो उसमें का खिलाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चा तो ना उसको चबा पाएगा और ना अंदर निगल पाएगा। तो एक एक करके यहाँ पे बाय उसके बड़े वाले मामा उसका अन्नप्राशन कराने के लिए और चुपचाप देख रही थी ऐसे, और मुंह खोल रही थी थोड़ा सा और खा रही थी। तो बच्चे वैसे भी 5-6 महीने के हो जाते हैं, तो कुछ यहाँ पे आ गए उनके छोटे वाले मामा प्राशन के लिए। अभी आ गई मामी, छोटी मामी। ये खा लो बच्ची, खीर खा लो। तो सब लोग खीर खिला के और एक एक फोटो खिंचवा रहे थे। और यहाँ पे आ गए उनके पापा। ये हैं इनके भैया जी अन्नप्राशन कराते हुए। ओम भैया खाओ, सबसे बड़े भैया। बाकी 2 भैया और थे, लेकिन वो भैया भी अभी छोटे ही हैं। इनको कहा जा रहा था तुम खिलाओ, क्या नहीं, वो तो अपने फिराक में थे भाई। ये क्या क्या है मेरे पसंद का, जल्दी से मैं उस पर टूट पड़ूं। नहीं, मैं नहीं खिलाऊंगा, चुप रहो सब। वो अपना खा रहे थे। यहाँ पे बोला कि आप भी खिलाइए, आप मम्मी हैं। तो मम्मी भी खिलाई यहाँ बच्ची को।
बहुत ही प्यारी बच्ची है। उसके बाद सब लोग लेके एक एक फ़ोटो क्लिक करा रहे थे बच्चों के साथ। यही तो यादगार रहता है कि आदमी एक तरह से, लोग कहता है मोबाइल से कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। तो फ़ायदा ये है कि भाई हम कुछ भी होता है उस चीज़ को हम कैप्चर करके रख सकते हैं, समय को। भाई छोटी बच्ची थी, कैसे क्या कर रही थी, कैसे बोल रही थी, चाहे कुछ भी उसका हुआ तो हम मोबाइल के माध्यम से उसका फ़ोटो क्लिक करके या फिर रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं। बाद में उसे देख सकते हैं जब जी चाहे, या फिर बच्चे भी बड़े हो जाए तो हम दिखा सकते हैं उनको कि देखो तुम्हारा ये हुआ था, इस ओकेजन पे तुम कैसे लग रहे थे या तुम्हारा कैसे हुआ था। तो हर चीज़, पहले तो ये नहीं होता था ना, मोबाइल नहीं था तो फ़ोटो भी क्लिक 2-4-6 महीने पे एक बार स्टूडियो में लेके जाना पड़ता था बच्चों को, तो फ़ोटो क्लिक होता था। बाकी वीडियो की तो बात ही मत पूछिए। और यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से हम इस चीज़ को सेव भी रख सकते हैं कि हाँ भाई चलो वहाँ डाल दिया जाता है। तो 1 मिनट के लिए तो अगर मोबाइल में छोड़े, कभी मोबाइल अगर ख़राब हो गया इन केस या कुछ ऐसा हो गया तो नहीं मिल सकता, लेकिन फेसबुक, यूट्यूब पे अगर इस चीज़ को डाल दिए तो ये तो एकदम लंबे समय के लिए भाई सेव हो जाता है कि चलो मोबाइल में कुछ हुआ तो हम फिर से दूसरे मोबाइल पे लॉगिन करके हम देख सकते हैं उस चीज़ सबको। तो आज के टाइम पे तो तकनीक की सहायता से बहुत कुछ हो रहा है और बहुत अच्छा भी हो रहा है सब चीज़। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें हो रही हैं। तो हमारे टाइम पे हम बच्चे थे तब ये सब चीज़ें नहीं थी, तो हमारी तो वही फ़ोटो ही है। मम्मी फ़ोटो खिंचा के रखी हैं, वही देखते हैं। अच्छा चलो बचपन में हम ऐसे दिखते थे, ऐसे लगते थे। चाहे अब आज के टाइम पे तो ये ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ को, हर एक पल को कैप्चर करके रखा जा सकता है। तो इस तरह से हम इसका अन्नप्राशन किए और तो बाद में मैं इसको दिखा रही थी कि चलो तुमको क्या पसंद है भाई, लो। अभी तो छोटी बच्ची है, क्या लेगी ऐसे ही झुका के दिखा रहे थे, चलो तुम्हारे पसंद का क्या है लो इसमें से। मेरा बेटा कह रहा ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। हम क्या ये सब दिखाने के लिए है भाई, बच्ची तुम तो अभी इसमें से कुछ भी नहीं ले सकती, नहीं खा सकती। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारे वीडियो को जल्द से जल्द देखने के लिए, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ।